आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, वो है डबल फर्टिलाइजेशन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो पॉलन ट्यूब होती है वो एम्ब्रियो सक में कैसे एंटर करती है। इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होती है वहां पर कि जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, हिंदी में कहते हैं दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले ये एक एम्ब्रियो सैक यानी कि एंजियोस्पर्म का फीमेल गैमेटोफाइट है ये एम्ब्रियो सैक। ठीक है, यहाँ पर ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ब्रीफली देख लो कि यहाँ पर ये दो सेल हैं, इसे कहते हैं सिनर्जिड सेल, और इसके अंदर क्या है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस है, और इसके यहाँ पर ये होते हैं एग सेल। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर के कहते हैं एग एपरेटस। ठीक है, बीच में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और ऊपर एंटीपोडल सेल है। ऊपर या नीचे कहीं भी हो, बस आप इसको ऊपर दिखाओगे तो इसको माइक्रोपाइलर एंड पे ही दिखाना है और एंटीपोडल सेल को चैलेजल एंड पे ही दिखाना है। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले कैसे एंट्री होती है ये कल भी बता दिया था, लेकिन थोड़ा देख लो। सबसे पहले कि माना ये पॉलन ट्यूब है, ठीक है, इस तरह से ये पॉलन ट्यूब एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइलर एंड से। अगर माइक्रोपाइलर एंड से कर रही है तो इसको पोरोगैमी कहेंगे, अगर बीच से आ रही है तो इसको मीजोगैमी, और अगर यहाँ एंटीपोडल सेल से होकर के आ रही है ऊपर से तो इसको कहेंगे चैलेजोगैमी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये नीचे से इस तरह से पॉलन ट्यूब एंटर कर रही है। इसमें क्या है, मेल गैमिट्स हैं, दो मेल गैमिट्स हैं और एक क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस है। मैंने कहा था ट्यूब न्यूक्लियस जैसे ही एंट्री करता है अंदर तो डिजेनरेट होता है। और यहाँ पर जो ये ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, ये इसको अंदर आने के लिए यहाँ पर गाइड करते हैं, एक केमिकल सिक्रेशन करते हैं और इसको अंदर आने के लिए रास्ता दिखाते हैं। कौन, फिलीफॉर्म एपरेटस। यहाँ से जैसे ही ये अंदर प्रवेश करती है तो आप देख रहे हैं कि फिलीफॉर्म एपरेटस जो है बिल्कुल सिनर्जिड सेल के बेस पर है, ठीक है, आधार पर स्थित है। तो ये जैसे ही एंटर करेंगे तो पॉलन ट्यूब यहाँ पर रिलीज कर देगी मेल गैमिट्स, दोनों मेल गैमिट्स को। आपको पता है इसके अंदर दो मेल गैमिट्स हैं, क्योंकि ऊपर इस पे क्या हुआ था, पॉलन ट्यूब में एक माइटोसिस हुई थी और दो मेल गैमिट्स बने थे। इससे पहले आपको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर जब ये एंटर करेगा तो ये दो मेल गैमेट्स यहाँ आ गए। अब क्या होता है कि जो ये सिनर्जिड सेल होती है इसको फाइनल डेस्टिनेशन प्रोवाइड करती है कि आप अब जो ये दो मेल गैमेट्स हैं ये कहाँ जाएंगे। ठीक है ना, और अंदर जाकर के जो पोलर न्यूक्लियाई होता है, ये ट्यूब न्यूक्लियस होता है, ट्यूब न्यूक्लियस डिजनरेट हो जाता है और एक एक्स बॉडी की तरह काम करता है। अब जब ये अंदर जाएंगे तो इसके पास दो क्या है, दो स्पर्म है, या फिर हम कहेंगे दो मेल गैमेट्स है। ये दो मेल गैमेट्स में से क्या करेगा, एक मेल गैमेट्स फर्टिलाइज होगा एग के साथ, एग प्लस, और एक मेल गैमेट है एन। ठीक है, तो ये बनाएगा एग प्लस, फर्टिलाइज होगा एग के साथ और ये जाइगोट बनाएगा। ठीक है भाई, यहां पर जाइगोट बन जाएगा जब एक मेल गैमेट फर्टिलाइज होगा एग के साथ, क्योंकि इसके पास दो हैं जाइगोट, और इस प्रोसेस को कहते हैं सिनगैमी। क्या कहते हैं, सिनगैमी। जब एग के साथ एक मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है और जाइगोट बनाता है तो इस प्रोसेस को सिनगैमी कहा जाता है। और दूसरा जो मेल गैमेट है, यहां पर ये ऊपर पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है ना, और यहां पर बना देगा ये ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, इसको ट्रिपल फ्यूजन हमने क्यों कहा, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, दो पोलर न्यूक्लियाई हैं। ये कहां से आए थे, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक यहां से आया था और एक यहां से आए थे और ये सेंटर में आ गए थे। ठीक है ना, हाँ, तो दो पोलर न्यूक्लियाई है और दो पोलर न्यूक्लियाई यानी कि n+n, दो ये हो गए। ठीक है, और एक मेल गैमेट्स आया, ये भी हैप्लॉइड है। ठीक है ना, और ये तीनों मिलकर के फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है। और ट्रिपल फ्यूजन इसलिए कहा गया क्योंकि दो न्यूक्लियस तो यही है भाई, पोलर न्यूक्लियाई के, और एक न्यूक्लियस किसका आता है, यहां से एक हैप्लॉइड मेल गैमेट्स आता है और ये मिलकर के एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दो 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 तरह के फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, ठीक है। एक फर्टिलाइजेशन ये है और दूसरा फर्टिलाइजेशन ये है। तो दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन, ठीक है भाई। और यहां पर आगे देखिए, दोहरा निषेचन हो गया ना, पहले पहले ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग के साथ जब एक मेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं तो जाइगोट या सिनगैमी, और दूसरा जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होता है ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है ये। और इस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है। अब हमने क्या कहा था कि जब ये ट्रिपल फ्यूजन यानी कि डबल ट्रिपल फ्यूजन होता है तो इस अब ये एक स्ट्रक्चर बना लेता है, पूरा फ्यूज कर दिया और ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना दिया इसने पूरा, ये तीनों मिल करके एक 3n स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया है, ठीक है ना। और इस 3n स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इससे पहले जो ये पूरी सेल है, हमने इसको बोला था, इसको कहते हैं सेंट्रल सेल, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या होता है कि जब यहाँ पर कंप्लीट डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये जो एंटीपोडल यहाँ पे ऊपर की ओर बनाया भाई ये, ठीक है, बुक में ऐसे बनाया था इसलिए मैंने ऐसे बना दिया कि ये मैंने ऊपर दिखा दिया इसको घुमा के, ठीक है ना। ये जाइगोट है, यहाँ पर जब एग के साथ एक एंडोस्पर्म फर्टिलाइज किया तो जाइगोट बनाया, और डबल ये है डिप्लॉइड 2n। और फिर यहाँ पर जब ये एंट्री करती हैं फिलीफॉर्म एपरेटस से सिनर्जिड सेल में, तो सिनर्जिड सेल भी डिजनरेट हो जाती है, डिजनरेट सिनर्जिड सेल, ये फट जाती हैं, डिजनरेट हो जाती हैं। और ये उसके बाद यहाँ पर जो ये एंटीपोडल सेल है, ये नीचे दिखा रखी है यहाँ पर, ये भी डिजनरेट हो जाती हैं भाई, ठीक है, नष्ट हो जाती हैं। और फाइनली ये स्ट्रक्चर हमारे पास बचता है, एक जाइगोट और एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और एक ये पूरा सेल जिसको मैं पहले सेंट्रल सेल बोल रहा था, अब मैं इसको कहूंगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पैक, PEC। ये पूरी सेल क्या हो गई, अब पहले सेंट्रल सेल थी लेकिन अब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल इसको कहेंगे PEC, पैक। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि PEN, पैन, ठीक है भाई। तो इस तरह से यहाँ पर, और जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये पूरी, ये बाद में डेवलप होती है और एम्ब्रियो बनाती है, ठीक है, एंडोस्पर्म बनाती है, सॉरी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है ये बाद में डेवलप होती है और क्या बनाती है, एंडोस्पर्म को बनाती है, जो आगे फूड प्रोवाइड करता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। और जो ये जाइगोट बना है ये आगे डेवलप होकर के एम्ब्रियो बनाता है, जब ये डेवलप होगा आगे तो एम्ब्रियो बनाएगा आगे, इससे पहले अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे चर्चा करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि समझ में नहीं आया। मैं नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर दोबारा डिस्कस करेंगे। फिर पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।